मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आज है डे 6 शादी सीरीज़ का एंड अभी तक शॉपिंग कंटिन्यू हुआ है। तो सबसे पहले मैं आई थी अपने लिए ज्वेलरी देखने के लिए, ब्राइडल सेट। तो सबसे पहले मैं इनको अपने लहंगे का फोटो दिखाती हूँ क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मुझे अपनी ज्वेलरी खरीदनी पड़ेगी। तो ये उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत सारे हैवी नेकलेस, चोकर वगैरह सब कुछ दिखाते हैं। इधर तो दे, अच्छी तो लग रही है देख। शादी पे इतना ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया था। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे और सबसे पहले मैंने भेल खाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और आज पूरा मार्केट ज़्यादातर बंद था, फिर भी इधर की भीड़ देखो इतनी ज़्यादा थी, लेकिन ज्वेलरी की सारी शॉपें बंद थी, इसलिए हम घर पर चले गए थे वापस। अपनी खुद की शादी पे इतना सारा काम करना पड़ रहा है ना, जब इन सब की शादियाँ होंगी तब इनको मैं बताऊँगी। आज हम निकल जाते हैं शॉपिंग करने सुभाष बाजार के मंडे मार्केट। लेकिन सबसे पहले जो हमारे घर का शगुन है, हल्की फुल्की लड़ाई, सबसे पहले वो खत्म कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जाना था बुटीक वाली के पास क्योंकि हम चारों के ही कुछ न कुछ कपड़े हैं जो कि हमें अभी सिलवाने हैं। अगर हम सारे लोग अभी मेजरमेंट दे के जाते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, इस वजह से हम इनके पास सारे कपड़े रख के चले जाते हैं कि फिर आएंगे जब फ्री होंगे हम लोग। इस मार्केट में हमने हफ्तों के 7 दिन आके देख लिया, लेकिन हमेशा इतनी ही भीड़ मिलती है। महीने में पता नहीं हमने कितनी ज्यादा भोलेनाथ के दर्शन किए क्योंकि जहाँ से हम निकल के जाते हैं वहीं ये गली पड़ती है। खैर दर्शन करके हम लोग आ जाते हैं एक ज्वेलरी की शॉप पे। ये इधर की बहुत बड़ी शॉप थी, इसमें मुझे काफी अच्छा यूनिक कलेक्शन लगा था। तो मैंने बहुत ज़्यादा ही कलेक्शन देखा, उसके बाद मुझे ये 2 पसंद आए। अब इन दोनों में से मैं कौन सा डिसाइड करूंगी ये तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, वो तो आपको शादी पे ही पता चलेगा। पैसों का पता चलता है तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तो विचार विमर्श करने के बाद ही कुछ डिसाइड करते हैं कि अब इनका क्या करना है। विचार विमर्श करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आधा खरीद लेते हैं, आधा बुकिंग में डाल देते हैं। तो यहाँ से मैं ज्वेलरी का अपना पूरा काम खत्म करके आगे की तरफ निकल जाती हूँ। तो हम पहुँचते हैं कपड़े की शॉप पे, जहाँ से हमें कुछ नेट के फैब्रिक लेने थे, बट यहाँ देखने के बाद हमें नहीं मिलते। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। मार्केट में आए हुए हमें 3-4 घंटे से ज्यादा हो गया, भूख लगना तो फिर लाजमी है, तो हम अपने लिए ढोकला बनवा लेते हैं। फिर हम निकल आते हैं फुआरा मार्केट क्योंकि इधर हमें फैब्रिक की शॉप बताई गई थी, लेकिन हम जिसकी खोज में आए थे वो हमें फैब्रिक फिर भी नहीं मिलता है। इधर की भीड़ आप देख सकते हो, करीब हमारा 1 घंटा इसमें खराब हो गया था क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। यहाँ से जैसे तैसे निकल के हम सीधे घर पहुंच जाते हैं। आज है शादी सीरीज का डे 8 और यकीन नहीं हो रहा कि इतने दिन से मैं शॉपिंग करने लग रही हूँ, लेकिन शादी आने को हो गई लेकिन मेरी शॉपिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जाने देते हैं। और मैं आई हूँ अभी अपना लहंगा लेने क्योंकि कॉल आ गई थी, तो मैं फटाफट से अपना लहंगा लेने के लिए आ गई थी क्योंकि अब मैं कोई भाई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। जैसे तैसे 2-3 बार में मेरा लहंगा आया है। मेरे लहंगे के साथ में क्या हुआ था, इतना ज्यादा रायता कैसे फैला, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में ही बताऊंगी। आई थिंक वो वीडियो शादी के बाद ही आएगी क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। थैंक गॉड फिलहाल मेरा लहंगा मिल चुका है और इसे लेके अब मैं जा रही हूँ घर। आज मुझे शॉपिंग करते हुए हो चुके हैं 9 दिन और हम लोग फिर से सुबह निकल चुके हैं शॉपिंग करने के लिए। खड़े होके हम इंतजार कर रहे हैं ऑटो मिलने का। ऑटो निकलते ही बैठ के हम निकल जाएंगे मार्केट की तरफ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सुभाष बाजार, क्योंकि उधर से मुझे अपना भी सामान लेना है और तनु का भी कुछ सामान लेना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं तनु का काम करने क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी उसी का काम है। अगर उसका लहंगा नहीं बना तो वो किसी को कपड़े नहीं पहनने देगी। लहंगा बनाने के लिए जिस कपड़े की जरूरत पड़ेगी मैं वो सब खरीद लेती हूँ। लास्ट में बारी आ जाती है अपने लिए कुछ खरीदने की क्योंकि अब मुझे अपने लिए बनाना है एक लॉन्ग दुपट्टा, तो उसके लिए मैं नेट का फैब्रिक लेती हूँ। फिर पहुंच जाती हूँ एक लेस की शॉप पे क्योंकि मुझे उसके मैचिंग की लेस चाहिए। और फिर यहाँ से निकल के आ जाते हैं हम एक गली में जहाँ हमको सिर्फ बैंगल्स की शॉप दिखती है, तो मुझे अपने लिए बैंगल्स भी परचेज करने थे। तो मैं पहुंच जाती हूँ एक अच्छी सी शॉप पे। यहाँ से सबसे पहले मैं अपने लिए कलीरे देखती हूँ। इतने बड़े बड़े कलीरे ना, बहुत ज्यादा ही सुंदर थे। कलीरे पसंद करने के बाद फिर बारी आ जाती है बैंगल्स डिसाइड करने की। तो बैंगल्स मैंने मल्टी कलर में कुछ लिए थे। यहाँ से जो सामान खरीदा था सब कुछ पैक करा के हम निकल जाते हैं एक नई शॉप पे। तो यहाँ से कुछ किचन के आइटम्स वगैरह लिए थे हमने। हमने बहुत ज्यादा सामान खरीद लिया था, ले जाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत करेंगे, इसलिए अब हम कुछ नहीं खरीदते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। तो शाम को हम निकल गए थे आदि के साथ क्योंकि अभी आदि को भी अपने कपड़े खरीदने हैं, लेकिन हम सबसे पहले जाते हैं बुटीक वाली के पास। जो काम था वो खत्म करके हम आ जाते हैं सदर बाजार क्योंकि अब लेने हैं आदि के कपड़े।
तो हम आए हुए थे बच्चूमल सन्स की शॉप पे। तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिखाए गए लेकिन उसमें से इसने कुछ नहीं खरीदा भी तो सिंपल सा कुर्ता और पजामा, क्योंकि इसे कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ेगा। रीजन क्या दे रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा काम करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं इन सब कपड़ों को पहन पाऊँ। खैर जाने देते हैं, कुछ तो खरीद लिया ना, वही काफी है। लेकिन एक बात तो है, हम कहीं भी जाए वहां से कुछ न कुछ खा के तो जरूर आएंगे, पता नहीं। खैर अगर आपको शादी स्ट्रीट ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हो मैं और कंटिन्यू रखूँ तो कमेंट करके जरूर बताना। सी यू, बाय बाय, मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में।